सो गाइज़ वेलकम बैक एक और न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो गाइज़ आज भी हम कंटिन्यू करेंगे अपने स्काई ब्लॉक वर्ल्ड को। और अगर तुमने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जा कर के देख लो। और ये है हमारा एपिसोड नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज़ आज हम इस वाले स्काई ब्लॉक में एक और न्यू बायोम को अनलॉक करेंगे, मतलब एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहो वीडियो में। और जिस तरह हम आगे वीडियो में एक्सप्लोर करते जाएंगे उसी तरह हमारी डिफ़िकल्टीज़ भी बढ़ती जाएगी, जिसे देखने में तुम्हें भी मज़ा आएगा और हमें भी खेलने में मज़ा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस स्टार्टिंग में हम दोनों यहाँ से बची कुची डर्ट को क्लियर करते हैं और फिर गाइस उसके बाद हम दोनों यहाँ पे टेम्पररी सीढ़ी बना करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमें एक सैंड बायोम देखने को मिलता है और सामने की तरफ एक चेस्ट भी रखी होती है। तो फिर मैं इसमें से शवल और जितने भी सारे सामान थे वो सारा निकाल करके रख लेता हूँ अपने पास। और फिर से हम दोनों यहाँ पे सारा सैंड कलेक्ट करने में लग जाते हैं। और गाइस थोड़ी देर बाद ये सारा एरिया क्लियर हो जाता है तो फिर हम यहाँ से माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और फिर गाइस यहाँ पे माइन करते हुए हमें यहाँ पर गोल्ड ओर दिखता है, जिसे हम अभी माइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आयरन का पिकैक्स नहीं था। तो फिर हम यहाँ से सिर्फ स्मूथ सैंड और सैंड को ही कलेक्ट कर सकते थे। सो गाइस माइनिंग करते हुए यहाँ पर थोड़ी देर में रात हो जाती है और हम अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। और गाइस यहाँ पे आसपास में कहीं ज़ॉम्बीज़ भी थे क्योंकि उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी, पर मैं उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाता हूँ। पर लकीली मुझे यहाँ पर एक डायमंड और भी मिल जाता है, तो जिसे मैं अभी माइन नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया मेरे पास अभी आयरन की पिकैक्स नहीं है। और फिर गाइस मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मेरा बेस उड़ चुका है क्योंकि वहाँ पे अभी अभी एक क्रीपर फटा था क्योंकि मेरा नूब फ्रेंड उस क्रीपर को मारने के लिए चला गया था। सो गाइस फाइनली रात भर माइन करने के बाद दिन हो जाता है और फिर मैं यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ जाता हूँ क्योंकि उस बेस को भी मुझे ही ठीक करना होगा। और गाइस जैसे ही मैं ऊपर पहुँचता हूँ एक स्केलेटन तीर मार के मेरा स्वागत करता है, तो उसे मैं बाद में बताएंगे। सबसे पहले सारा सामान कलेक्ट करता हूँ। और गाइस सारे सामान को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना चेस्ट को प्लेस कर देते हैं और फिर गाइस इसमें अपना सारा सामान रख देता हूँ मैं। तो गाइज़ अब हमें इस जगह को भी ठीक करना होगा। तो हमारे पास डर्ट ब्लॉक तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे स्मूथ सैंड लगा देता हूँ। सो गाइज़ फाइनली बेस को हमने ठीक कर दिया था और अब मैं कुछ टॉर्च क्राफ्ट करूँगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके थे और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और फिर गाइज़ मैं इन टॉर्चेज़ को लेकर के सारे कोनों में प्लेस कर देता हूँ क्योंकि वहीं से ज़ॉम्बीज़ आना स्टार्ट हो रहे थे। और गाइज़ यहाँ पर मेरे हर्ट्स कम हो चुके थे गिरने की वजह से, तो मैं रॉटन फ्लैश खाता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मैं इन ट्रीज़ को कट करता हूँ। और फिर गाइज़ मैं अपनी बची हुई एक टॉर्च अपने फ्रेंड को दे देता हूँ क्योंकि उसके पास टॉर्च नहीं थी और वो नीचे माइनिंग कर रहा था। और फिर गाइज़ मैं अपने आयरन इंगट को इस चेस्ट में सेफली रख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा फ्रेंड 3 आयरन ओर को वेस्ट कर चुका था। और गाइज़ फिर बारिश बंद हो जाती तो मैं अपना बदला लेने को आता हूँ और फिर ये क्रीपर ब्लास्ट हो जाता है। फिर से हम दोनों मिल करके इस जगह को एक बार फिर से रिपेयर करते हैं। तो गाइज़ इतना करने के बाद मेरे पास करने को कुछ भी नहीं बचता, तो मैं कुछ सैपलिंग्स को इधर उधर प्लेस कर देता हूँ ताकि ये आराम से बड़ा हो सके। और फिर गाइज़ मैं अपने चेस्ट में से सारे बोन्स को कलेक्ट करता हूँ, जिसका मैं बोन मिल बनाता हूँ, जिसका यूज़ मैं अपने प्लांट के ऊपर करता हूँ उसे बड़ा करने के लिए। और फिर गाइज़ यहाँ पर शाम हो जाती है और एक ट्रेडर भी स्पॉन होता है, तो इसे हम ट्रेड करने के लिए चल जाते हैं। पर मैं भूल जाता हूँ कि इसके लिए एमरल्ड भी लगते हैं, तो फिर मैं वापस आ जाता हूँ। और गाइज़ मेरे सारे वुडन के टूल्स वेस्ट हो चुके थे, तो फिर से मैं एक बार अपने टूल्स वो बनाता हूँ और अपने एरिया को एक्सपेंड करता हूँ। पर गाइज़ तभी यहाँ पर मेरे टीममेट के ऊपर ये लामाज अटैक कर देते हैं, तो फिर मैं मार देता है और फिर से अपने काम को कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइज़ ऊपर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तक स्टेयर्स नहीं बने हुए थे, तो फिर मैं उसे बनाने में लग जाता हूँ। और गाइस थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अब फाइनली हमारे पास स्टेयर्स बन के बिल्कुल ही रेडी है और अब हम लोग आराम से नीचे की तरफ जा सकते हैं।
और गाइस फिर मैं देखता हूँ कि मेरा हंगर बार अब कम होने लगा था, तो फिर मैं एक हो क्राफ्ट कर लेता हूँ थोड़ी सी फार्मिंग करने के लिए, और फिर यहाँ पर हो का इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे पास 4 सीड्स थे तो उन्हें मैं यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जितने भी ग्रासेस थे उससे सीड्स को कलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और फिर मैं बोन मील का यूज़ करके अपने क्रॉप को ग्रो कर लेता हूँ। और फिर मैं सारी वीट को कलेक्ट करके एक बार फिर से इन सीड्स को प्लांट कर देता हूँ। तो गाइस इसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो फिर अब हम इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करके जाना।